ये है जी करजई किला। कच्चे मकान दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रास्ता बना लिया। इस वक्त हम तकरीबन 3000 फुट सतह समंदर से बुलंदी पे खड़े हैं। उस मकसद के लिए बना था और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है लोगों ने पत्थर वगैरह निकालने शुरू कर दिए। इस वजह से इसके हालात जो है ना इस तरह के। लेकिन जो मौसम है वो औसम है। मुगल एरा में जो तामीर हुआ है। और अपनी मिसाल आप ये किला है, आप बिलीव करें कि जो कुदरती आंख देख सकती है शायद कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा सकती। तो असल में यही है, जब हुकूमतें हैं किसी तरफ तवज्जो नहीं देती तो फिर ऐसे ही होता है। खंडरात बताते हैं कि इमारत कमाल थी। हाँ जी, ये बेसिकली छावनी होती थी उनकी, एक स्ट्रेटेजिक छावनी होती थी। हाँ, जो दुश्मन फौज के ऊपर ध्यान वगैरह रखती थी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शायद आपको बोर्ड नजर आ रहा हो, खोयरट्टा 18 किलोमीटर। कोटली से तकरीबन हम 6-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं जी किला करजाई। तो बाकी रास्ते में भी आपको शॉर्ट क्लिप दिखाते रहेंगे, ये कैसा सफर रहेगा इसके बारे में एंड पे आपने हमें जरूर बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी, तो सफर शुरू करते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ये एक बड़ा तारीख़ी और मशहूर शहर है। डुंगी जगह का नाम है और यहाँ पे एक मवेशियों की मंडी भी लगती है, उस हवाले से भी ये बहुत फेमस सिटी है। और यहाँ से गुज़रते हुए हम जाएंगे जी आगे, खोयरट्टा आएगा और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे किला करजाई। जी तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त खोयरट्टा और चाय का ढाबा कोई ढूंढ रहे थे कि अच्छी सी चाय मिले। एक ढाबा देखा है, यहाँ से चाय पीते हैं। भाईजान एक अच्छी सी चाय पिला दो, दूध पत्ती रोक के तो मीठा ठोक के। ठीक है, तो चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र करते हैं जी। चलें आप ज़रा रेस्ट करें, हम चाय पी लें, फिर आगे चलते हैं। ओके। बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, ये है जी करजई किला और इसकी निस्बत है शहनशाह अकबर। सल्लू, हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। चले दिखाते हैं आपको। वीडियो बनाने का मौसम नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा फोग है, इतनी ज्यादा धुंध है। लेकिन जो मौसम है वो औसम है। जिस बंदे ने भी करजई का विजिट करना है ऐसे ही वेदर का इंतखाब करें, फिर देखें कैसे मजा आता है। इस वक्त हम तकरीबन 3000 फुट सतह समंदर से बुलंदी पे खड़े हैं और अपनी मिसाल आप ये किला है। अभी हम आगे विजिट करेंगे, देखेंगे, लेकिन जो यहाँ से करीब से गुजरते हुए या नीचे से ऊपर आते हुए जो वाइब्स आई हैं वो अपनी मिसाल आप है। तो आए आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं कैसा बनाया मुगलों ने, उसके बाद कैसा बनाया सिखों ने, उसके बाद कैसा बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो आए विजिट करते हैं। शहनशाह अकबर ने कुछ सोच के ये किला तामीर किया। यकीन माने, आप बिलीव करें कि जो कुदरती आंख देख सकती है शायद कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा सकती। यहाँ से जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ या कुदरत की आंख मुझे दिखा रही है, शायद कैमरे की आंख आपको ना दिखा सके, लेकिन ऑसम उसकी अलग ही बात है। वो शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती। हाईवे और एकदम ठंडी हवा है और शुक्र है कि तेज हवा नहीं चल रही, वरना हम तो मतलब कब कभी कशकार हो जाते और ऐसा लगता है जैसे ऑलरेडी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये मौसम सरमा है, लाइक फरवरी मार्च का महीना है। तो ये इतना बड़ा किला है कि खाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में
बताने की भी कोशिश करते हैं। ये बताया जा रहा है, हमने जितनी रिसर्च की है, कि रिहायशी कमरे यहाँ पे थे, और सबसे इंतहाई जो दिल दुखाने वाली बात है, वो ये है कि किसी खुदा के बंदे को ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी तो ले ली, लेकिन बस हम आज़ाद ही हुए, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। मैं कैमरे की वसातत से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किला करजाई और ऐसे ही आज़ाद कश्मीर में जितने भी किले हैं, उनकी रिपेयरिंग करवाएं, और यहाँ पे कुछ हेरिटेज को संभालने के लिए कुछ सकाफत अपनी कोई लाइब्रेरी बना दें, कोई और ऐसा सिस्टम कर दें। अब इस किले में अगर आप देखेंगे तो जानवर भी यहाँ पे आते हैं और खुलेआम आते हैं, कोई गेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि इस जानब भी अपनी तवज्जो मबजूल करवाएं। थैंक यू सो मच। तो इस पैगाम के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ हम आपको बाकी किला विजिट करवाते हैं। इधर आप अगर देखेंगे तो इसकी दीवारें शिवारें एकदम, लेकिन एक बात है कि आप लोगों में से जो भी पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, कहीं से भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एंट्री का इशू नहीं है, कोई और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का शायद थोड़ा इशू होगा, लेकिन ऑब्वियसली जो कैंपिंग करता है उसको अपने साथ ये सारे लवाजमात रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक मैं तालाब टाइप देख देख पा रहा हूँ, आपको भी दिखाते हैं। शायद किसी ने बड़ी मेहनत के साथ, और अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो इसमें एक साइड पे पत्थर लगे हुए हैं, बीच में छोटी-छोटी ईंटें लगी हुई हैं, जो शायद उस ज़माने में, और कौन सा केमिकल है पता नहीं, सीमेंट इन्होंने डाला, चूना डाला, लेकिन कैसे भी ताला बनाया। इसमें ऑब्वियसली पानी का एक स्टॉक हुआ होगा, लेकिन अभी एक ये कचरा कुंडी का मरकज़, या कह सकते हैं कि खंडर का मरकज़ जो है ना, मंज़र पेश कर रहा है। तो बस उधर है तालाब नुमा। अब ये चीज़ें आप कौन बताएगा? हिस्ट्री यहाँ की, ऑब्वियसली जब तक गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, तो आम लोगों का तो बस ये काम है। यहाँ पे आपको अगर कैमरामैन दिखा सके कि आग जला के किसी ने खाना वगैरह पकाया, ऑब्वियसली ऐसे ही ये बहुत खुला और वसी कला है। तो यहाँ पे इस तरह के मामलात, कोई भी बंदा जो पंजाब से, सिंध से, सराज से, और आज तो ये तकरीबन स्कर्दू और स्वात वाला मौसम, वो यहाँ पे फील हो रहा है। एकदम बेहतरीन ठंडी हवाएं चल रही हैं। किले के अंदर अंदर भी इंतहाई ऊंचाई उतराई, इतनी ऊंचाई है कि सांस फूल जाए, और एडवेंचर के लिए बेहतरीन जगह है। किला तो अब है नहीं, सच्ची बात तो है कि एक बस आसार कदीमा या एक खंडर कह ले, बाकी तो उस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये आई थिंक मोर्चा है, या एक जो जहाँ से दुश्मन को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी मजे की बात ये देखें, जो चिराग वगैरह जलाने की जगह है, वहां पे लोगों ने आग जलाई, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन एरिया है, तो जरा हवा तेज होती है, आंधी होती है, लेकिन प्लेस मजेदार है। कला मजेदार नहीं है, उसकी फसीलें खत्म हो गई, उसकी दीवारें खत्म हो गई, उसके रूम कमरे खत्म हो गए, हर चीज फिनिश हो गई, सब एक खंडर बन गया। लेकिन अ, जो प्लेस है, जो जगह है घूमने फिरने वालों के लिए, एडवेंचर करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। मेरी सारे लिसनर और सारे ऐसे बंदे जो एडवेंचर करना चाहते हैं, जो अपने घरों से निकलते हैं, तो इस तरफ रुक करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। खंडरात बताते हैं कि इमारत कमाल थी, ना कुछ भी ना होते हुए
फिर भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी नजर आ जाती हैं कि दिल करता है रुक के, ठहर के, वहां से नीचे झांकने को। आगे देखें आपको कैसा यहाँ से व्यू नजर आता है। बेहतरीन, लाजवाब। वहां पे कुछ नौजवान अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। चलते हैं, उनको जरा छेड़ते हैं। यहाँ पे आके जब मैंने नीचे नजर घुमाई, जरा कैमरामैन उधर दिखाएं कैसे बकरियों ने हमला कर दिया। ये शहनशाह अकबर के किले पे तो ये हालत है। खैर एनीवे, ये कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, इनसे कुछ गपशप करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अली है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम क्रेटा के नीचे बाजार के। अच्छा, इधर के रहने वाले हैं। तो आते रहते होंगे आप तो वक्त हाँ जी, तकरीबन ईद के मौके पे या आम दिनों में कोई मेहमान वगैरह आए तो हम आते रहते हैं उसके लिए। हाँ हाँ। तो आज कैसा लग रहा है? आज का मौसम तो बहुत आतंक नहीं है? आज तो बहुत ही प्यारा मौसम है। तकरीबन मैं जब भी आया हूँ ना, धूप में ही आया हूँ। हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन है इधर। ये फर्स्ट टाइम जो है ना हम इधर आए हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ की कोई हिस्ट्री वगैरह आपको कुछ अंदाजा है? ये किला कब तामीर हुआ? वैसे तो मुगल मुगल एरा में हाँ ही जो हाँ तामीर हाँ हुआ है, हाँ, तकरीबन अकबर 300-400 साल पहले, जी जी 500 जी साल पहले की बात है। 1550 हाँ जी, के ये तकरीबन। बेसिकली छावनी होती थी उनकी, एक स्ट्रेटेजिक छावनी होती थी, हाँ 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 जो दुश्मन फौज के ऊपर ध्यान वगैरह रखने के लिए। जी जी जी। ये उस मकसद के लिए बना था। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है लोगों ने पत्थर वगैरह निकालने शुरू कर दिए। इस वजह से इसकी हालात जो है ना अब इस तरह के हो गए। वो एक शेर है ना किसी शायर का, मकान क्या गिरा मेरे, नहीं दीवार क्या गिरी, मेरे कच्चे मकान, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से सहन में रास्ता बना लिया। तो असल में यही है, जब हुकूमतें हैं किसी तरफ तवज्जो नहीं देती तो फिर ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसी बात ही तो है। बहरहाल, आपका क्या तारुफ है भाई? कहाँ से हैं? आपका ताल्लुक है? मैं खैरटा से हूँ, मेरा नाम समीउल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स की शॉप है मेरी। आप फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं? इससे पहले फर्स्ट टाइम हूँ। पहले जो फर्स्ट टाइम आए हैं या आते रहते हैं? फर्स्ट टाइम ये वाले माहौल में एंजॉय कर रहा हूँ। आज यकीन माने कि ऐसा जबरदस्त सीन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है हम कहीं स्कर्दू या बिल्कुल ऐसी बात गिलगित है। वाली साइड पे बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ना अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लोगों को थोड़ा सा शऊर आना चाहिए कि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, कुछ शॉप्स वगैरह ज्यादा बने, क्योंकि चंद एक दो शॉप्स ही हैं और वो भी जो है ना टाइम के साथ साथ बंद हो जाती हैं जब रश वगैरह ना हो। थोड़ा सा यहाँ सर पे असल में रोड भी ऐसे है ना, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले तभी तो कुछ बन सकता हाँ है। जी, ये खाली भी आप लोग अपने अपने बिहार पे तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि अभी ये जो लिंक है ना, जो आगे से आधा लिंक आता है, जी ये जी कोई नया बना है। जी जी। इसके पीछे तो आपको रोड के हालात आपको पता ही है कि सत्यानाश। खस्ता खस्ता हालात है रोड। मैं यकीन माने, मैं मेरा दिल था और अभी भी मैं रिक्वेस्ट तो करता हूँ जितने भी मेरे देखने वाले कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ पे आएं और इस जगह को देखें। लेकिन आने में जो दुश्वारियां हो रही हैं, ऐसे वही लोग आ सकते हैं जिनको एडवेंचर करना है या जिनको कुछ मतलब घर वालों से बुक्सवा गए। अदरवाइज बड़ी मुश्किल है। जी, रोड के हालात जो है ना बहुत बहुत बुरे हैं। जब बारिश हो तो मजीद बुरे हो जाते जी हैं। जी जी, ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका भाई क्या नाम है? अली लाल, अली लाल। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब कहाँ से हैं? पंजाब शेखुपुरा से। अच्छा अली साहब, आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले आते रहे? फर्स्ट टाइम आया। वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली दफा इतनी इंजॉयमेंट मतलब इधर आके की है। वैसे धूप है, गर्मी है, इधर आके इंजॉय की है। मौसम ठंडा। ये अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। जुलाई में ये मौसम कम ही मिलता है। नहीं मिलता। और खास तौर पे कश्मीर के अलावा तो बहुत मुश्किल ही मिलता है। बहुत पंजाब में बहुत गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंतहाई खस्ता हालत। बार बार रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि किला करजाई और जितने भी आज़ाद कश्मीर में किले हैं उनके लिए बराए मेहरबानी नजर करम फरमाएं। आगे चलते हैं। वो नीचे कुछ नौजवान बैठे हुए नारे लगा रहे हैं, उनसे कोई दो चार बातें करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। ये किले के अंदरूनी मंजर हैं जी। और ये जो फसील है सारी गिर चुकी है। लोगों ने शायद अपने घरों में पत्थर लगा दिए यहाँ से लाके। लेकिन ये किले के अंदर एक कुदरती बाई नेचर जो है ना, बड़ा प्यारा पत्थर है। यहाँ पे एक ये भी शायद एक अकोमोडेशन है, कोई रूम है, कमरा है। अच्छा, ये दोस्त यहाँ पे बैठे गप्पे लगा रहे थे, अब हम कुछ गप्पे इनके साथ लगाते हैं। सबसे पहले ये मेरे दाएं लेफ्ट साइड पे जो बंदे बैठे, भाई बैठे हैं, ये आर्मी से इनका ताल्लुक है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम तौसीफ है। तो सिर्फ कहाँ के रहने वाले हैं? पोल्ट्री।
कोटली सिटी, कोटली सिटी से थोड़ा सा पीछे मनील जगह का नाम है, मनील बटाला। मनील बटाला, जी, ठीक जी। है। आप कहाँ से हैं जी? जी मैं इधर नीचे जगह बिहार, यहाँ से नजर आ रही है वो। आपको नजर आ रही है क्योंकि आपने चश्मा पहना हुआ, हमें नजर नहीं आ रही। क्या कह सकते हैं, आप भी चश्मे पहने। अच्छा, आप कहाँ से भाई? मैं बिहार से कुरेटी से, इधर एक गांव है उसका नाम आपका क्या नाम है? अवैस। अवैस। आप मेरे भाई कहाँ से हैं? जे बियाल डॉग से। हैं? बियाल डॉग से। ब्याल डोग कहाँ है? जी नीचे। अच्छा, ये भी इधर ही है। जी जी साथ में। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे जो बंदा दूर से आया वो हमारे फौजी भाई हैं। आप सर कहाँ पे ड्यूटी आपकी? ड्यूटी आजकल ख्याल है। इस बस है, ठीक है। तो यानी कोटली में रहते हैं और कोटली में ड्यूटी है इनकी। तो आप में से फर्स्ट टाइम कौन आया इस किले में, या रेगुलर आते रहते हैं? आते रहते हैं, पहले भी कई दफा आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो नहीं है। क्यों आते हैं इतने दूर से यार? यहाँ पे क्या है? वैसे ये मौसम देखें कितना मजे का मौसम है, ठंडा मौसम है। हाँ, ये बात गर्मी तो है, बहुत ज्यादा है। ये बात तो है। तो आप जो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको यहाँ आके क्या मिलता है? हमें भी बस खुशी महसूस होती है, यहाँ से अपना इलाका देखते हैं। हाँ हाँ। हाँ, अभी तो धुंध पड़ी है, यहाँ आप- धुंध की वजह से इतना ज्यादा नजर नहीं आता है। वैसे इधर से बहुत प्यारा व्यू बनता है। ऐसे ही है इस वजह से अभी। हम इधर आते हैं। लेकिन मौसम आज वाकई बहुत धुंधला है, लेकिन ठंडा बहुत है। ठंडा तो बहुत है। ठीक है। आप क्या करते हैं जी? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हैं? मैं टेंथ में पढ़ता था, अब पास हो गया होंगे फर्स्ट ईयर में। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने अरसे बाद चक्कर लगता है इधर? ये तकरीबन 2-3 महीने बाद आ जाते हैं। आ जाते हैं। आप ये बताएं, आपका इन तीनों के साथ कोई रिलेशन है कैसे, या बाई चांस बराबर आ गए हैं? रिश्तेदार हैं, कजन है। अच्छा, कजन है। जी। कौन सी बरादरी से तल्लुक है? गुजर इधर ज्यादातर गुज्जर बरादरी है या और भी कोई बरादरी है? और भी है, बेशुमार है। खुरेटा में सबसे ज्यादा बरादरी कौन सी है? ज्यादातर तो गुजर ही है। ज्यादा गुज्जरी, अल्लाह रहम करे। हाँ हाँ, शरीफ शरीफ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी लाइट नोट के साथ उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये जिला कोटली और तहसील खोरेटा और करजाई किला के मुकाम पे हम मौजूद हैं। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कभी भी मौका मिले इस जगह को लाजमी विजिट करें। आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। और यहाँ के लोग भी जो यहाँ के गिरदो नवाह में रहते हैं, इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक और आपको मेहमान नवाज लोग हैं। तो आपको किसी भी किस्म की जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे, किसी और प्लेस पे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।